Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. In DCAT course, chapter support and moment. Question number 1. Explain the main characteristics of cartilage along with functions. Answer. The common name of cartilage is soft bone. इसका रीजन ये है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं उसकी पूरी बॉडी में कार्टिलेज होती है, फिर कुछ कार्टिलेज हार्ड हो जाती है एंड दे कन्वर्ट्स इनटू बोन, लेकिन फिर भी जो बॉडी की फ्लेक्सिबल पार्ट है उसमें कार्टिलेज मौजूद होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कार्टिलेज का है कि कार्टिलेज फॉर्म है और फ्लेक्सिबल है और ये स्ट्रेच नहीं होता। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। इनको न्यूट्रिएंट की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के जरिए होती है। इसी वजह से अगर कार्टिलेज रप्चर हो जाए तो इसका हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्टिलेज में जस्ट लाइक बोन्स मिनरल्स की डिपोजिशन नहीं होती। इन कार्टिलेज में कैल्शियम और फास्फेट के कार्बोनेट्स मौजूद नहीं होते। कार्टिलेज की स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो जो इसका आउटर मोस्ट कवर है दैट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। ये डेंस लेयर है जो कोलेजिन फाइबर से बना है। फिर पेरिकॉन्ड्रियम के बीच में कार्टिलेज का जो एमॉर्फस जेल लाइक सब्सटेंसेस है, यानी जो इसके ग्राउंड सब्सटेंसेस है, दे आर नोन एज कार्टिलेज मैट्रिक्स। इसमें कोलेजिन टाइप 2 और इलास्टिन फाइबर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें स्मॉल कैविटीज मौजूद होते हैं, दीज आर नोन एज लेक्यूने। फिर इन लेक्यूनों के अंदर कार्टिलेज के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि वन टाइप ऑफ सेल्स है कार्टिलेज में, लिविंग सेल्स, दे आर नोन एज कंड्रोसाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि कार्टिलेज की फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है द नंबर ऑफ कंड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के टाइप्स को अगर देख ले तो 3 टाइप्स है। नंबर 1 है इलास्टिक कार्टिलेज, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। ये वो टाइप है कार्टिलेज में जिसमें कंड्रोसाइट्स की नंबर ज्यादा होते हैं और जो कार्टिलेज मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सब्सटेंसेस है, वो लेस मौजूद है और ये एक्सटर्नल ईयर फ्लैप्स और एपिग्लॉटिस में मौजूद होते हैं। सेकेंड टाइप है हाइलीन कार्टिलेज जो कि मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज है। इसमें लेस नंबर ऑफ सेल्स है और मोर ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स है उनके एंड्स पर मौजूद होते हैं, नोज में मौजूद है, ईयर्स में भी मौजूद होते हैं, ट्रेकिया, लैरिंक्स और ब्रोंकाई यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें भी मौजूद होते हैं। फिर थर्ड टाइप है फाइब्रस कार्टिलेज। ये वो टाइप है जिसमें नंबर्स ऑफ सेल लीस्ट होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम ग्राउंड सब्सटेंस इसमें मौजूद होती है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट टाइप है कार्टिलेज की एंड दे आर प्रेजेंट इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। फिर फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज का पहला फंक्शन है शॉक एब्जॉर्प्शन। ये कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग मूवमेंट, यदि हम जब वॉक, रनिंग या ड्यूरिंग जंपिंग जो शॉक, जो प्रेशर आती है जॉइंट्स की एंड पर, तो दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कार्टिलेज। दूसरा फंक्शन है फ्रिक्शन रिडक्शन, क्योंकि जो लॉन्ग बोन्स के एंड पर कार्टिलेज होती है तो इनका काम ये है कि ये एंड्स एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में ना आए, तो इट रिड्यूस फ्रिक्शन। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कार्टिलेज, इट स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये कहने का मतलब ये है कि इट मेंटेन द शेप and flexibility of the softer parts of the body in event like rib cage, ear and nose. चौथा फंक्शन है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वजन को उठाते हैं तो जो बोझ हमारे जॉइंट्स के ऊपर आती है बिकॉज ऑफ कार्टिलेज, वो वेट
इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारे जॉइंट्स और बोन पर, ताकि कोई नुकसान ना हो। फिफ्थ है मेंटेन दी शेप्स, यानी जो इलास्टिक कार्टिलेज है जो कि मौजूद होते हैं एक्सटर्नल ईयर फ्लैप्स और ग्लॉटस में, दे मेंटेन द शेप ऑफ द ऑर्गन। आई होप you have better understand. Thank you very much. Allah Hafiz.